हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का डिजिटल शिक्षा बिहार यूट्यूब चैनल पे, आपका अपना प्लेटफॉर्म डिजिटल शिक्षा बिहार। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज, और त्रिभुज के आज दूसरा पार्ट यानी कि दूसरा वीडियो है। इससे पहले कि लेक्चर 1 हो गया है त्रिभुज का। उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आप सभी को देख लिए होंगे। तो आइए दूसरे पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि त्रिभुज को कोण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। पहले की वीडियो में पढ़े थे त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, समबाहु त्रिभुज, द्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज को कोण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए त्रिभुज को कोण के आधार पर लिखेंगे। त्रिभुज को कोण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। जैसे कि समझेंगे तो पहला है समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। आखिर समकोण त्रिभुज क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण, एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण। जिसमें कि तीनों कोणों में से कोई एक कोण अगर 90 डिग्री का होगा, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होगा, उसी को समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो, उसी को समकोण त्रिभुज कहेंगे। आइए देखते हैं कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है। जैसे इसका नाम रखते हैं P, Q और R। इसमें जो है कोण Q क्या है? समकोण। कोण Q बराबर 90 डिग्री है। क्या है? कोण Q बराबर 90 डिग्री। कोण Q क्या है? समकोण है। तो ऐसे त्रिभुज जिसका कि कोई एक कोण, और इधर कुछ भी रहे, 30 रहे, इधर 60 रहे, कुछ भी रहे, लेकिन कोई एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का। उसी को हम समकोण त्रिभुज लेंगे। इसमें कुछ बेसिकली है नहीं, इसलिए आगे चलते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज पर और न्यून कोण त्रिभुज पे। समकोण के बाद पहले हम पढ़ेंगे न्यून कोण त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे अधिक कोण क्या होता है। तो आइए हम जानने वाले हैं कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है आखिर। यानी कि त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया कोण के आधार पर। पहला हम पढ़ लिए हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है, उसके बाद अब पढ़ेंगे न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, उसका मान, किसी भी एक कोण का मान कितना होता है। तो आइए पढ़ते हैं न्यून कोण त्रिभुज। देखिए, न्यून मतलब होता है छोटा। न्यून मतलब छोटा। न्यू कुछ भी चीज होता है वो छोटा होता है। देखिए, जैसे कि ये एक त्रिभुज है। क्या है? ये भी त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है। किसी भी प्रकार त्रिभुज जिसका कि मान 60 डिग्री, 30 डिग्री, ओ सॉरी, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री है, या तो 80 डिग्री, 80 डिग्री और 20 डिग्री। ये दोनों जो है क्या है? एक न्यून कोण त्रिभुज। क्या है? न्यून कोण। अब बोलेंगे सर कैसे है न्यून कोण त्रिभुज? देखिए, न्यून कोण त्रिभुज उसे कहा जाता है जिस त्रिभुज का मान, हर एक कोण का मान 90 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से छोटा कोण का मान रहना चाहिए, उसे न्यून कोण त्रिभुज बोला जाता है। जैसे कि इसमें देखिए, कोई भी 90 से बड़ा है, कोई भी कोण 90 डिग्री से बड़ा नहीं है। तो 90 डिग्री से छोटा अगर त्रिभुज का मान रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो न्यून कोण त्रिभुज। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट कीजिए ये कौन सा त्रिभुज है। अभी हम 2 त्रिभुज पढ़ चुके हैं और अगले त्रिभुज की ओर जा रहे हैं, अधिक कोण त्रिभुज। तो कमेंट बॉक्स में फिलहाल के लिए बताइए कि ये कौन सा त्रिभुज है। ये चलते हैं कि आखिर अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। तो आगे हम सब अधिक कोण त्रिभुज की ओर। ऊपर में क्या लिखा है? अधिक कोण त्रिभुज। ये लास्ट है। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 भागों में बांटा गया था, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। समकोण और न्यून कोण हम पढ़ चुके हैं, अब आएंगे अधिक कोण की ओर।
देखिए त्रिभुज को पहले से बना के रखे हैं और इसमें हमको समझाना है कि आखिर अधिक कोण त्रिभुज को क्यों बोला जाता है। देखिए त्रिभुज का नाम भी रख दिया गया है, बुलाए तो जाने का नहीं, बुलाए तो जाने का नहीं। यहाँ भी है आजा परदेसिया, ए जे और पी, यानी कि आजा परदेसिया। ये तो त्रिभुज का नाम है मेरे हिसाब से, और आपके हिसाब से क्या होता है पता नहीं। तो आइए देखते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज किसे कहा जाता है। अधिक कोण त्रिभुज उसे कहा जाता है जबकि किसी भी त्रिभुज का कोई एक कोण, किसी भी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए। 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, 180 डिग्री लेकिन कम होना चाहिए। कि त्रिभुज का कोई भी कोण 90 डिग्री से अगर यदि ज्यादा हो जाए तो उसी को हम अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। जैसे कि इसमें हम मान रखते हैं फिलहाल 120 डिग्री, 40 डिग्री, इधर 20 डिग्री। इसमें देखिए एक कोण जे जो है, कोण जे जो है वो 150 डिग्री है, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा है। इसमें भी कोण टी जो है वो 120 डिग्री है, यानी कि 90 डिग्री। किसी भी त्रिभुज का अगर कोई एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो उसी को बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अगर किसी भी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से कम रहे, किसी भी त्रिभुज का सभी कोण 90 डिग्री से कम रहे तो न्यून कोण। अगर किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो समकोण। किसी भी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो अधिक कोण। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो आइए आगे चलते हैं। माध्य क्या होता है, आखिर माध्य क्या होता है। त्रिभुज में माध्य भी होता है, इसलिए तो आइए अब हम जानने वाले हैं त्रिभुज का माध्य, यानी कि आखिर इस त्रिभुज में माध्य क्या होता है। इसको जानने से पहले अगर वीडियो आप सबको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि इसी वीडियो का अगला पार्ट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। धन्यवाद। तो आइए सीखेंगे कि त्रिभुज में माध्य क्या होता है। देखिए अगर किसी भी शीर्ष से, अगले वीडियो में बताए थे कि शीर्ष क्या होता है और कोण क्या होता है, भुजा क्या होता है। तो शीर्ष यहाँ पे होता है, जहां पे जाके दोनों भुजा मिलती है उसी को हम शीर्ष बोलते हैं। किसी भी शीर्ष से कोई भी लाइन गुजारा जाए और वो किसी भी त्रिभुज के भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे। जैसे कि ये लाइन अभी गुजारे हैं तो इधर भी जितना है लेंथ उतना ही इधर भी है, यानी कि अगर पूरे का 4 सेंटीमीटर था तो इधर भी 2 सेंटीमीटर बचा होगा और इधर भी 2 सेंटीमीटर। इसी को बोलते हैं माध्य। किसी भी भुजा को दो भागों में और दो बराबर भागों में बांटती है जो रेखा, उसी को क्या बोलते हैं, माध्य। जैसे कि इसका नाम रखेंगे डी, तो बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी में बी सी भुजा का माध्य। अब देखेंगे जैसे त्रिभुज ए बी सी है, क्या है, ए बी सी। इसमें बी सी भुजा इसको माध्य कितना से काटा है, ए डी काटा है, तो इसका माध्य क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए डी। अब आप सब बताइए, यहां से जब यहाँ गुजारते हैं और ये जो है दोनों को बराबर भागों में नहीं बांटती है तो क्या ये माध्य होंगे, तो ये नहीं होंगे, क्योंकि बराबर भागों में बांटेगा तभी माध्य होगा। लेकिन इसमें बराबर भागों में नहीं बांट रहा है, क्योंकि देख रहे हैं बहुत उधर चला गया, इधर बड़ा हो गया। मान तो रखा नहीं गया, जब मान से पता करेंगे डायरेक्ट फिगर देख के पता करते ये बड़ा है उधर छोटा हो गया, यानी कि मान अलग अलग हो तो माध्य वो नहीं हो जाएगा। उसके बाद एक चीज और समझना बहुत जरूरी है कि त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में कहीं से लंब भी बनता है। क्या बनता है, लंब। यदि सीधा गुजरा जाएगा तो लंब हो जाएगा, 90 डिग्री बना लेगा। और यहाँ पे उसका जिक्र नहीं किया है, यहाँ तो माध्य समझा रहे थे हम, और 90 डिग्री बन जाएगा यहाँ पे यदि सीधा गुजारा जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका अपना परिवार डिजिटल शिक्षा विहार। धन्यवाद।